Good afternoon, students. Today we discuss the topic headache. First of all, we take the definition. Headache is a pain in the head, with the pain being above the eyes or the ears, behind the head और इन द बैक ऑफ द अपर नेक. हेडेक एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हेड के अंदर पेन होता है और ये मोस्टली जो पेन है वो अबाउ द आइज़ और द ईयर डेवलप होता है, बिहाइंड द हेड यानी ऑसिपिटल एरियाज़ के अंदर डेवलप होता है और जो अपर नेक है उसके बैक एरियाज़ के अंदर ये पेन की कंडीशन है वो डेवलप होती है. और ये जो पेन है ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टिश्यू एंड द स्ट्रक्चर विच सराउंड द स्कल एंड द ब्रेन, बिकॉज द ब्रेन itself हैज़ no any type of nerve, so that give rise to sensation of pain. Then types. तो इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. फर्स्ट है प्राइमरी एंड द सेकंड है सेकेंडरी हेडेक. प्राइमरी हेडेक इज नॉट ए सिम्टम ऑफ अंडरलाइंग इलनेस, यानी हेडेक मोस्टली डिजीज कंडीशन के अंदर डेवलप होता है, लेकिन जो प्राइमरी हेडेक है ये कोई सिम्टम नहीं है. ये मोस्टली डेवलप होता है एज ए रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम which are developing into the structure of head and the neck. और द सेकेंडरी हेडेक है वो कोई भी अदर डिजीज़ की कंडीशंस के अंदर सिम्टम्स के अकॉर्डिंग डेवलप होता है. जैसे कि बॉडी के किसी अदर पार्ट के अंदर कोई इलनेस है, कोई डिजीज़ कंडीशंस है, किसी ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके कारण जो हेडेक डेवलप होता है वो आएगा सेकेंडरी हेडेक के अंदर. तो प्राइमरी हेडेक है वो होता है ड्यू टू द ओवर एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द ब्रेन. देन ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स जब ओवर एक्टिविटी करेगी यानी उसका हाई होगा ब्लड, तो वो हेडेक की कंडीशंस डेवलप करेगी. मसल्स की ओवर एक्टिविटी है, नर्व की ओवर एक्टिविटी है, या फिर जो ब्रेन केमिकल है उनकी ओवर एक्टिविटी के कारण ये कंडीशंस है वो डेवलप होती है. देन आता है टाइप्स ऑफ प्राइमरी हेडेक. प्राइमरी हेडेक को 5-7 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है. वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है, अपन इसके अंदर कुछ टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट आता है टेंशन टाइप हेडेक. इट इज़ द कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेडेक, यानी सबसे ज़्यादा डेवलप होने वाली टाइप है ये. द पेन अराइज ग्रेजुअली इन द मिडल ऑफ द डे, यानी इसका जो पेन है वो दिन के मिडल के अंदर डेवलप होता है, यानी 12-1 बजे के लगभग ये मोस्टली पेन है वो इसके अंदर अराइज होता है. देन इसके अंदर द पर्सन में फील एज इफ़ दे हैव ए टाइट बैंड अराउंड द हेड, यानी इसके अंदर पेशेंट को ऐसा फील होता है जैसे कि उसके सर पे कुछ बांध रखा है, टाइटली कुछ बांध रखा है. एंड द कंस्टेंट डल एक ऑन बोथ साइड ऑफ हेड, और रेगुलर पेन होगा, डल होगा बोथ साइड ऑफ हेड. देन पेन स्प्रेडिंग टू और फ्रॉम द नेक, यानी नेक की तरफ पेन है वो स्प्रेड होगा. तो इस टाइप का यदि हेडेक हो रहा है तो वो मोस्टली टेंशन टाइप हेडेक के अंदर आएगा. टेंशन टाइप हेडेक में भी एपिसोडिक और क्रोनिक. एपिसोडिक के अंदर ये इट यूजुअली लास्ट फॉर ए फ्यू आवर्स थ्रू दे कैन लास्ट फॉर सेवरल डेज, यानी कुछ आवर्स से स्टार्ट होता है और कुछ दिनों तक ये चलता रहता है. लेकिन जब क्रोनिक हेडेक है, यानी क्रोनिक हेडेक के अंदर टेंशन टाइप हेडेक है वो 15 और मोर डेज पर मंथ एटलीस्ट 3 मंथ तक होगा, यानी 15 दिन चलेगा या इससे भी ज़्यादा हो सकता है हर महीने, और 3 महीने तक रेगुलर ये पेन रहेगा. तो उस हेडेक को अपन बोलेंगे टेंशन टाइप हेडेक. देन द सेकंड प्राइमरी हेडेक है माइग्रेन हेडेक. माइग्रेन हेडेक में इन्वॉल्व पल्सेटिंग एंड थ्रोम्बिंग पेन, यानी इसके अंदर पल्सेटिंग और थ्रोम्बिंग यानी चुभने वाला सा पेन होगा. इट मोर ऑफ्टन अकर ऑन द वन साइड ऑफ हेड, ये मोस्टली वन साइड होता है, लेकिन कभी किसी कंडीशन के अंदर ये दोनों साइड के अंदर स्विच हो सकता है. ड्यूरिंग एन एपिसोडिक एपिसोड ए पर्सन में ऑल्सो एक्सपीरियंस, यानी जब ये माइग्रेन हेडेक होगा तब पर्सन मोस्टली एक्सपीरियंस करेगा लाइट हेडेडनेस, यानी उसका जो हेडेडनेस है वो लाइट हेडेडनेस होगा, मतलब हल्का सा सर फील होगा. सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा जिसके कारण विज़न के अंदर चेंजेस की कंडीशन डेवलप होती है. इसको अपन ओरा बोलते हैं. ओरा का मतलब होता है कोई भी डिजीज कंडीशन जो डेवलप होती है उससे पहले कुछ साइन डेवलप होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं ओरा. तो इसके अंदर सेंसरी डिस्टर्बेंस होगा हेडेक होने से जस्ट पहले, यानी इसका ये साइन होगा कि पर्सन को हेडेक होने की कंडीशन डेवलप हो सकती है, तो उसको अपन बोलते हैं ओरा, जो कि मोस्टली एपिलेप्सी या फिर इन डिजीज कंडीशन में डेवलप होता है. देन सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड, लाइट और साउंड से सेंसिटिविटी होगी. नेक्स्ट नोजिया,
पॉसिबली विद वोमिटिंग, नोजिया कंडीशंस डेवलप होगी वोमिटिंग के साथ। नेक्स्ट, माइग्रेन हेडेक आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्राइमरी हेडेक, इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी इस कंडीशन जब डेवलप होती है तो अपनी लाइफ मोस्टली डिफिकल्ट हो जाती है, इस कारण इस हेडेक को मोस्ट कॉमन टाइप बोला हुआ है, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप है और बहुत ज़्यादा सीवियर टाइप के अंदर ये आता है। देन माइग्रेन एपिसोड में लास्ट फ्रॉम ए फ्यू हावर्स टू 2 to 3 days, यानी कुछ हावर्स से स्टार्ट होता है, 2 से 3 दिन रेगुलर रहता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड कैन वेरी ग्रेटली, यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जैसे कुछ हावर्स से स्टार्ट होकर 2 से 3 दिन रह रहा है, लेकिन नेक्स्ट टाइम होगा तो ये 1 वीक तक रह सकता है, 2 वीक तक रह सकता है और ये 1 साल तक रेगुलर होता रहता है। देन थर्ड टाइप आता है क्लस्टर हेडेक। दीज हेडेक यूजुअली लास्ट बिटवीन 15 मिनट और 3 आवर, यानी 15 मिनट से लेकर 3 घंटे तक ये हेडेक होता है क्लस्टर हेडेक। दे में अकर 1 to 8 टाइम्स पर डे, यानी दिन के अंदर कम से कम 1 से लेकर 8 टाइम्स होता है, इसीलिए अपन इसको क्लस्टर हेडेक बोलते हैं। क्लस्टर के अंदर ये डेवलप होता है। क्लस्टर हेडेक में अराइज फ्रीक्वेंटली फॉर 4 to 12 वीक, यानी 4 से 12 वीक तक ये रेगुलर डेवलप होगा। देन फिर ये डिसअपियर हो जाएगा और नेक्स्ट उसके बाद वापस भी डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट इसमें क्या है, दे टेंड्स टू हैपन एट अराउंड द सेम टाइम ईच डे, यानी जब भी होगा ये दिन के अंदर, जैसे 12 बजे स्टार्ट हो रहा है तो नेक्स्ट डे भी ये 12 बजे ही स्टार्ट होगा। और ये दिन के अंदर 4 एपिसोड हो रहे थे, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, तो ये जो एपिसोड हो रहे हैं वो भी उसी टाइम में स्टार्ट होंगे। ये इस हेडेक की एक अलग क्वालिटी है। देन बिटवीन द क्लस्टर द पर्सन में हैव नो सिम्टम्स, जब जैसे ये क्लस्टर आ रहे हैं कि हेडेक हुआ, फिर 2-3 घंटे हेडेक नहीं हुआ, फिर वापस हेडेक हुआ, तो ये जो क्लस्टर आ रहे हैं उस क्लस्टर के टाइम किसी टाइप के सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे। दीज रेमिशन पीरियड्स में लास्ट मंथ और ईयर, जैसे 4 से 12 वीक तक ये हेडेक डेवलप होता है, फिर इसका आता है रेमिशन पीरियड, यानी उस समय किसी टाइप के सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे और ये 1 साल तक भी हो सकते हैं, कुछ महीनों तक भी हो सकते हैं और फिर उसके बाद वापस ये हेडेक डेवलप हो सकता है। तो इस टाइप के हेडेक को हम बोलते हैं क्लस्टर हेडेक। यदि क्लस्टर हेडेक होता है तो इसके अंदर पेशेंट क्या क्या फील करता है, ब्रीफ बट सीवियर पेन होगा, पेन अराउंड वन आइज, टीयरिंग और रेडनेस इन आइज, ड्रॉपिंग आईलिड्स, ब्लॉक्ड एंड रनी नोज, स्मॉलर प्यूपिल इन वन आई, फेशियल स्वीटिंग, ये मोस्टली सिम्टम्स इस हेडेक के टाइम डेवलप होंगे। नेक्स्ट आता है थंडर क्लैप हेडेक। These are the sudden and severe headache that people often describe as the worst headache of my life. यानी जो क्लस्टर हेडेक होता है उसको सडन और सीवियर हेडेक होता है और इसके अंदर मोस्टली पर्सन ये बोलते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बुरा हेडेक है, उसको अपन बोलते हैं थंडर क्लैप हेडेक। दीज इज मैक्सिमम इंटेंसिटी इन अंडर 1 मिनट, यानी जो मैक्सिमम लेवल होता है हेडेक का वो 1 मिनट के अंदर ये रीच हो जाता है, पहुंच जाता है और 5 मिनट तक ये रेगुलर होता रहता है, यानी 1 मिनट के अंदर ये अपनी मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंच जाता है और 5 मिनट तक रेगुलर हेडेक होगा, इसीलिए अपन इसको वर्स्ट हेडेक बोल सकते हैं। थंडर क्लैप हेडेक इज द सेकेंडरी हेडेक दैट कैन इंडिकेट ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी ये हेडेक है, इसको सेकेंडरी हेडेक के अंदर अपन कंसिडर कर सकते हैं और जो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस है उसके अंदर ये डेवलप होता है, जैसे कि एन्यूरिज्म, यानी जो ब्लड वेसल्स है वो एक तरफ बल्ज हो जाएगी, उस कंडीशन के अंदर रिवर्सिबल सेरेब्रल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर सिंड्रोम है, यानी बार बार ये सेरेब्रल वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन बार बार हो रहा है, वो कंडीशंस है। मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम्स है। पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी का यानी इसके अंदर ब्लीडिंग डेवलप होगी ऑर्गन के अंदर, ब्रेन के अंदर, और ये मोस्टली कंडीशन डेवलप होगी जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ब्लॉकेज के कारण, तो इसको अपन बोलते हैं पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी। नेक्स्ट ब्लीडिंग इन द ब्रेन, नेक्स्ट ए ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन, तो ये मोस्टली सिम्टम्स है, ये इसके अंदर अपीयर होते हैं या फिर इन कंडीशन के अंदर ये कंडीशन है डेवलप होती है। जैसे ब्लड क्लॉट हो गया ब्रेन के अंदर तो उसके कारण थंडर क्लैप हेडेक हो सकता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, पिट्यूटरी एपोप्लेक्सी कंडीशंस हो रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ब्लॉकेज होने के कारण ब्लीडिंग हो रही है, मेनिंजाइटिस है, तो ये सारी ऐसी कंडीशन है थंडर क्लैप हेडेक को डेवलप कर सकती है, तो इसीलिए अपन इसको सेकेंडरी हेडेक के अंदर लेते हैं। देन आता है सेकेंडरी हेडेक। These are the symptoms of underlying some medical conditions, which are pregnancy, systemic conditions like infection, hypothyroidism, giant cell arteritis,
स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, यानी ये डिजीज कंडीशन के अंदर जो सिम्टम्स डेवलप होगा हेडेक का, वो उसको अपन सेकेंडरी हेडेक के अंदर कंसिडर करेंगे। फिर सेकेंडरी हेडेक कैन रिजल्ट फ्रॉम सीरियस हेल्थ इश्यूज, इट इज़ इंपॉर्टेंट सीक मेडिकल एडवाइस इफ़ एनी हेडेक। यदि सेकेंडरी हेडेक हो रहा है तो वो उसका मेन रिजल्ट होता है सीरियस हेल्थ इश्यूज, उसके लिए अपन को कुछ एडवाइस प्रिस्क्राइब करते हैं। इज सीवियर और डिसरप्टिव, इज परसिस्टेंट, अकर रेगुलरली, डज नॉट इम्प्रूव विद मेडिकेशंस, अकर अलोंगसाइड अदर सिम्टम्स जैसे कि कन्फ्यूजन, फीवर, सेंसरी चेंजेस, स्टिफनेस इन द नेक। यानी मान लो ऐसे सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं और इस टाइप की कंडीशन डेवलप हो रही है तो अपन को तुरंत मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, इसका डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, CBC से अपन इसके इन्फेक्शन के कारण यदि हेडेक हो रहा है तो उसके लिए अपन CBC कर सकते हैं। स्कल एक्सरे करेंगे जिससे अपन बोन स्कल्स के पिक्चर्स वगैरह ले सकते हैं। साइनस एक्सरे करेंगे क्योंकि साइनस के अंदर सिनुसाइटिस की प्रॉब्लम्स है, वो भी हेडेक डेवलप करता है। जैसे सिनुसाइटिस के अंदर जो साइनस होता है वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसके कारण सर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और हेडेक की कंडीशन डेवलप होती है, तो अपन साइनस एक्सरे से भी पता लगा सकते हैं। देन CT हेड एंड MRI स्कैन, जिससे मान लो स्ट्रोक है, कोई ट्रॉमा है, कोई ब्लड क्लॉट है ब्रेन के अंदर, वो यदि कंडीशंस है तो उसका अपन पता लगाने के लिए CT स्कैन करेंगे या फिर MRI कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट, यदि टेंशन हेडेक है तो उसके अंदर अपन कुछ पेन रिलीवर मेडिकेशंस अपन प्रोवाइड करेंगे, लाइक एज एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नेप्रॉक्सन अपन यूजुअली हेल्प करती है टेंशन हेडेक को रिलीव करने के लिए। माइग्रेन हेडेक है जिसके अपन अंदर ट्रिप्टेन एंड डिटेंस जो अपन ड्रग्स है वो माइग्रेन हेडेक के लिए मोस्टली प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा इसके अंदर ये जो मेडिसिन से अलग वो भी अपन यूज़ कर सकते हैं, लाइक एज एलिट्रिप्टेन है, लिसाम डिटेन है, या फिर जो ये मेडिसिन लिखी हुई है वो सारी अपन यूज़ करेंगे। और इन मेडिकेशन को अपन पिल्स से, शॉट से या फिर नेजल स्प्रे से अपन ले सकते हैं। इसके अलावा इगोट्रेमाइन, जिसको अपन डाईहाइड्रो इगोट्रेमाइन भी बोल सकते हैं, वो भी इस हेडेक को ट्रीट करने के लिए अपन यूज करते हैं। देन आता है यदि क्लस्टर हेडेक हो, इसके अंदर सिंपल पेन होता है जिसको अपन मोस्टली नॉर्मल मेडिकेशंस के थ्रू अपन रिलीव कर सकते हैं। लेकिन यदि ये वर्क नहीं कर रही है तो अपन इसके अंदर पेन मेडिसिन जैसे कि लिडोकेन वगैरह इसके अंदर अपन नोज के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्टेन मेडिकेशन है जो अपने माइग्रेन हेडेक के अंदर दी थी वो भी अपन इसके अंदर देके इस क्लस्टर हेडेक को रिलीव कर सकते हैं। अब आता है हेडेक के अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और मोस्टली क्योंकि नॉर्मली ट्रीटमेंट इसके अंदर फंक्शन नहीं करेगा तो अपन इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए अलग जो नॉर्मल मॉडिटरी हैबिट्स वगैरह है उसके अंदर रिलीव करेंगे जिससे अपन इस हेडेक को रिलीव कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हेडेक का मेन कारण हो सकता है स्ट्रेस और टेंशन, तो उसको रिलीव करने के लिए अपन स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपीज़ है वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जो कि साइकेट्रिक ने आप में पढ़ी है। देन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है वो भी अपन पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे जिससे पेशेंट स्ट्रेस है तो वो रिलीव हो सकता है, और एंजाइटी वगैरह है तो उससे रिलीव करवा सकते हैं। जिससे अपन पेशेंट से बातें करेंगे, टॉक थेरेपी वगैरह देंगे। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अपने साइकेट्रिक में पढ़ी है तो वो अपन प्रोवाइड करके हेडेक को रिलीव कर सकते हैं। एक्यूपेंक्चर थेरेपी है जिसके अंदर अपन जो नीडल्स होती है वो अप्लाई करते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर जिससे स्ट्रेस रिलीव होता है और हेडेक की कंडीशंस को भी रिलीव कर सकते हैं। ये एक अल्टरनेटिव थेरेपी है जो अपन इसके अंदर देते हैं। देन माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज है जो ब्रेन केमिकल्स है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करके और हेडेक को रिलीव कर सकती है। देन कोल्ड एंड हॉट थेरेपी है वो अपन 5 से 10 मिनट दिन में 4-5 बार देके और अपन इससे हेडेक को रिलीव कर सकते हैं। हॉट बाथ या सोवर बाथ दे के, आइस पैक, हीट पैक है उसका अपन यूज़ करके, स्ट्रेसर है जो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं उसको अपन अवॉइड करके, रेगुलर खाना मील्स वगैरह है उसको अपन रेगुलर प्रोवाइड करके, ब्लड शुगर को मेंटेन करके, पेशेंट को इनफ स्लीप के लिए अपन कॉन्सेंट्रेट करके, अल्कोहल है तो उसको लिमिट करके, या फिर वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए बीच में ब्रेक लेके अपन हेडेक से रिलीव करवा सकते हैं क्योंकि एक्टिविटीज़ है वो हेडेक को इंक्रीज करती है तो इसको अपन रिलीव करवा के अपन पेशेंट का हेडेक कम कर सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। थैंक यू। यदि किसी टाइप का डाउट्स है तो मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच।